नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचकुला में खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम ने प्रदेश के 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें विश्व, पैरा एशियन और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। दूर बिताया गया हर त्योहार उसमें शामिल होता है। हम परिवार के साथ भी त्योहार पर, किसी पर्व पर हम इकट्ठे नहीं रह सकते। साथियों, अपनी इच्छाओं का हर त्याग उसमें समाहित होता है और सबसे बढ़कर उस पदक में साथियों तिरंगे के लिए कुछ कर गुजरने का वो संकल्प भी साथियों उसमें शामिल होता है। ये एक बड़ी तपस्या ये हमारे खिलाड़ियों की उसके अंदर छिपी होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारे देश की माटी ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं, हम सब जानते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे बुलंद हों तो इतिहास को बदल सकते हैं। साथियों, ये हमारे इस देश की माटी के ये हमें सिखाया है। हम देखते हैं साथियों, इसी भारत माँ की माटी से उपजे हमारे मिल्खा सिंह जी को अगर हम देखें साथियों, विभाजन में उन्होंने अपना पूरा साथियों पूरा परिवार वो खो दिया था। जब देश का विभाजन हुआ, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। साथियों, मिल्खा सिंह जी का इतिहास अगर आप लोग देखेंगे, परंतु सेना में भर्ती होने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हम देखते हैं उनका जीवन को अगर हम देखेंगे, उन्होंने हार नहीं मानी, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है। साथियों, अपने पसीने को अपनी पहचान बनाया है और पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से आज मिल्खा सिंह को पहचान मिली है। साथियों, ये इस भारत की मिट्टी की ही साथियों वो सुगंध है। हम सब जानते हैं मुरलीकांत पाटेकर को। साथियों, कौन नहीं जानता, देश की रक्षा करते हुए युद्ध में गंभीर रूप से साथियों वो घायल हुए हैं और शरीर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनका हौसला साथियों कभी नहीं टूटा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए अहम बैठक लगातार जारी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी यानी HPPC और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी यानी HPWPC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण खरीद प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, सरकार का उद्देश्य है कि खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के साथ साथ विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों से राज्य में चल रहे विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो सीएम की अध्यक्षता में HPWPC की बैठक हुई, कई खरीद प्रस्तावों पर मंथन हुआ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। बारिश के बाद आसमान में काले बादल छा गए और मौसम सुहावना हो गया। आपको बता दें, अंबाला शहर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको बता दें, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। तो आपको बता दें, लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों के लिए बारिश कि बूंदे जो है वो राहत लेकर आई है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में मौसम का नजारा भी बदल गया है और ठंडी हवाओं के साथ वातावरण जो है वो खुशनुमा
हो गया है। तो तेज बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है। अंबाला वासियों को आसमान में काले बादल जो है वो छाए रहे। शहर में मौसम जो है वो सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। तो अंबाला की ये तस्वीरें हैं जहां तेज बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। करनाल के प्रेम नगर में उस वक्त माहौल संवेदनशील हो गया जब श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ के कुछ पन्ने सड़क पर बिखरे हुए मिले। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही सिख समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि संभवतः ये पन्ने एक ट्रैक्टर ट्राली से गिर गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना को लेकर सिख समुदाय के सदस्यों ने भी अपनी बात रखी है। हमें जानकारी नहीं मिली। आज हमारे किसी पारिवारिक तौर पे किसी मित्र का डेथ हो गई थी, उनका अंतिम अरदास थी गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर में। हम जब अंतिम अरदास के बाद घर जा रहे थे अपने, तो मोड़ चौक के पास जो कैनरा बैंक है उसके सामने चौक के बीच में सड़क के किनारे के ऊपर ये कुछ अंग पड़े हुए मिले, हमें दिखे। तो मेरे साथ थे चरणजीत सिंह। मैंने कहा बेटा देखो इसमें क्या पड़ा हुआ है, कोई धार्मिक ग्रंथ के लगता है। हमारे लिए तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का कोई फ़ोटो हो तो हम भी वो भी उठा के एक तरफ कर देते हैं। जब देखा तो वो गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ के कुछ अंग थे। जब उसको हमने खंगालना लगा, नज़दीक देखे तो वहाँ से लेके सीएम की कोठी के सामने तक, खट्टर साहब की जो कोठी है उनके बिल्कुल सामने तक ये अंग मिले हुए हैं हमें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा के भिवानी में युवाओं के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और उनके कोच ने सशस्त्र बलों के उस प्रस्ताव का स्वागत किया जिसमें अग्निवीरों के रिटेंशन कोटा बढ़ाने की बात कही गई है। युवाओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से ज्यादा उम्मीदवारों को सेना में लंबे समय तक सेवा का अवसर मिल सकेगा। भिवानी में बड़ी संख्या में युवा अग्निवीर बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपको बता दें, उम्मीदवारों और प्रशिक्षकों ने इस फैसले को युवाओं के हित में बताया है। तो आपको बता दें, इस फैसले से भिवानी में युवाओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जो हमारी अग्निवीर योजना थी वो थल सेना, वायु सेना, जल सेना तीनों ने फैसला लिया है कि ये 25 से 50-75 हो जाए तो हमारे बीच और बढ़िया होगा कि 2000 बालक तो यहाँ तैयारी करते हैं, कम से कम उनका रिश्ता भी नहीं हो भाई। ठीक है, इतना बुरा हाल हो रहा है कि 4 साल वाले में तो कोई ब्याह भी कौन करे। ठीक है, ऐसा काम हो कि भाई ये परमानेंट हो जाए तो कम से कम रोजगार तो मिल जा। हाँ न, अब ये आगे क्या करेंगे 4 साल में, कोई भी आन को भविष्य को नहीं, ये न्यू हांडिगा। बहुत खुशी है बच्चों में, बच्चा चाह भाई ये जल्दी से जल्दी लागू हो जा। खुशी तो तब होगी जब ये लागू होगा। अभी तो ये है कि प्रस्ताव पास कराया है, लागू नहीं किया है। जब होगी, जब ये लागू हो जाएगा, बच्चा परमानेंट हो जाएगा, जब पता लगेगा, जब खुशी होगी। यही मांग है कि जल्दी से जल्दी ये परमानेंट करे। 25 की जगह 75 की जगह ये 100 की 100 करे, जब हमें खुशी होगी। और अब जैसे सरकार ने 25% की जगह 75% कर दिया है, मैं चाहती हूँ उसको 100% कर दे, क्योंकि 4 साल के लिए क्या नौकरी करे, 4 साल के लिए तो घर के भी नहीं करने देते। तो परमानेंट हो जाए तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो मेरी ये अपील है सरकार से कि 100% कर दे। और अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ इंडियन आर्मी में। तो भाई जैसा आप सभी जानते हो कि आज नोटिस आया है कि 25% पहले लिए जाते थे जो अग्निवीर, अब वो 50% 75% कर दिए गए हैं। इस बात से भाई हम सब बहुत खुश हैं और हमको इस बात की खुशी है कि हमारे जितने भी भाई हैं जो लगे हैं, अब वो 50% में भी 75% में भी आएंगे। पर मेरी सरकार से एक अपील है कि वो 50-75% की जगह 100% कर दे, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जो जैसे कि अब हम 4 साल के बाद रिटायर होके आएंगे तो थोड़ा और सेफ हो जाए, और जो 100% होएंगे तो हम जो और बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वह भी अग्निवीर की तैयारी करें। जो हमारी अग्निवीर योजना थी। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच
आपकी आवाज।